भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके आए और कलश के ऊपर उन्होंने एक छोटी सी औषधि रख रखी थी। तो सबने पूछा, ऋषियों ने पूछा, भगवान ये क्या है? तो भगवान ने कहा अमृत की बड़ी बहन है। अरे अमृत की बड़ी बहन क्या? बोले हरित की है, छोटी हर्र, ये अमृत की बड़ी बहन है महाराज जी। हाँ, लिखा है कदाचित कुप्यते माता नोदरस्था हरित की, मैया क्रोध करके थप्पड़ जमा दे बालक का अनिष्ट कर सकती है, पर किसी भी पद्धति से पेट में हर्र जाकर के नुकसान नहीं करती है। नोदरस्था हरित की। हमारे पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी, पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि साधन करने वालों को हर्र का सेवन करना चाहिए पद्धति से। यदि हर्र का सेवन वो करेंगे तो उनके मलावरोध नहीं होगा, मलावरोध नहीं होगा तो उनके शरीर में व्याधि उत्पन्न नहीं होगी और उनका ध्यान धारणा योगाभ्यास ठीक से चलता रहेगा। ऐसा महाराज जी कहते थे। किसी को बनाना हो तो उन्होंने जो पद्धति बताई थी वो हम बता सकते हैं आपको, और उस पद्धति को हमने बताया है तो जड़खोर गोधाम में उसी पद्धति से हर्र का चूर्ण तैयार हो रहा है और हम प्रायः नित्य उसको लेते हैं। बहुत सुंदर है, आप अपने घर पे बना सकते हैं। देसी गैया है घर पे, छोटी हर्र ले आओ और गोमूत्र छान करके घड़े में भर दो, उसमें हर्र डाल दो, 24 घंटे तक हर्र पड़ी रहे तो फूल जाएगी। फिर उसको थोड़ा छाया में हल्का सुखा लो, फिर कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में कड़काया हुआ सुंदर ताजा गैया का घी डाल करके और उसको थोड़ा फुटका लो, उसको खिल जाएगी, गर्म कढ़ाई में खिल जाएगी वो हर्र। और जब खिल जाए तो उसको कूट करके और अपने अनुपात में जितना चाहो उतना सैंधव नमक उसमें डाल दो, जिसमें फलाहार वाले दिन भी लिया जा सके। सैंधव नमक डाल करके उस चूर्ण को अपने पास रख लो और रात्रि को गुनगुने जल से अथवा 1 गिलास दूध से 1 चम्मच ले लो, तो सवेरे कोई कोशिश करनी नहीं पड़ेगी, बढ़िया से पेट साफ होगा। पेट साफ होगा तो माला फेरने में मन बढ़िया लगेगा। एक महात्मा कहते थे गुरुजी, एक महात्मा कहते थे गृहस्थियों को पुत्र जन्म से जितनी प्रसन्नता होती है, महात्माओं का ठीक से पेट साफ हो जाए उतनी प्रसन्नता उनको हो जाती, क्योंकि फिर पेट साफ हो जाता तो उनका माला बढ़िया से फेर पाते हैं। नहीं तो कहते रे क्या करें, पेट बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। भगवान में मन न जाके पेट में मन जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हमको महाराज जी कुछ साधन करवा रहे थे कृपा करके, तो उन्होंने अपने हाथ से ये बनाया था तो हम उसको लेते थे। बहुत समय के बाद हमने फिर लेना शुरू किया है, लेकिन किसी किसी का कोठा बहुत कमजोर होता है पेट का, तो उनके लिए वो कई बार रात्रि में लेने से फिर आधी रात को उनको जाना पड़ता है। तो इसलिए या तो वो मात्रा कम कर दें, या फिर उसका एक उपाय ये है कि सवेरे स्वाभाविक रूप से एक बार शौच जाने के बाद, स्नान के बाद या स्नान के पहले आप गर्म जल से 1-2 गिलास जल ले लें और 1 चम्मच ले लें, तो एक आध बार जाना पड़ेगा, लेकिन पेट एकदम बढ़िया से साफ हो जाए। ये हरित की बहुत उत्तम वस्तु है, भगवान धन्वंतरी ने कृपा करके दी है। भगवान ने तमाम प्रकार की औषधि, रसायन और आसव अरिष्ट आदि का भी उपदेश भगवान ने ही किया। बटियां तमाम तरह तरह की बटी बनाई भगवान ने। बोले महाराज ये तो बहुत बड़ा आपने बता दिया, एक ही बटी कोई बता दो जिससे सब काम हो जाए। बोले ठीक है। तो भगवान ने आयुर्वेद में जितनी औषधियां थी सबको कूटा और कूट करके ऐसे ऐसे कर दिया, वो काली मिर्च बन गई। बोलो वृंदावन बिहारी। अब हमारे डॉक्टर शुक्ला जी बैठे हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। आयुर्वेद की प्रायः औषधियों में काली मिर्च पड़ती है, उसके बिना औषधि, ये धन्वंतरी भगवान के हाथ से निर्मित है। में तुलसी की बड़ी